बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इन मेटल कम्प्लेक्सेस दैट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वो है नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस के मेटल कम्प्लेक्सेस को हम नेम किस तरह देंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, तो रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रूल से पहले आप लीगेंड्स के नाम जान लें कि लीगेंड्स को किस तरह नेम देने हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो ओ पर ख़त्म होंगे। ठीक है, जैसे फ्लोराइड आयन है एफ माइनस, तो उसको आप फ्लोरो। क्लोराइड आयन है तो उसको क्लोरो। इस तरह आयोडो, ब्रोमो। ठीक है, साइनाइड आयन है तो CN माइनस जब होगा तो सयान होगा। ठीक है, इसी तरह एसीटेट आयन है तो उसको एसीटेटो पुकारेंगे यहाँ पर या लिखेंगे। इस तरह ऑक्सलेट आयन है तो उसको ऑक्सलेटो। ठीक है, और जो न्यूट्रल है उनको उसी तरह ही नेम देना, उनके स्पेसिफिक नेम हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उनके स्पेसिफिक नेम है, ये नेम उनके याद रखें। जैसे वाटर के लिए एक्वा यूज़ होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड यूज़ होता है। अमोनिया के लिए अमाइन यूज़ होता है, ठीक है, और कार्बोनिल उसी तरह कार्बोनिल। ठीक है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है तो उनके लिए क्या वो उनका नेम IUM पर ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजीन है, अब हाइड्रोजीन आयन है, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर तो हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसोनियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये उनके नाम है, इनको याद रख लें। अब आते हैं और रूल्स की तरफ। ये तो हो गए लीगेंड के नेम। ठीक है, अब आते हैं हम इनकी ऑर्डर ऑफ के आयन्स। तो आयन्स में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयन सिर्फ बाहर वाले के लिए यूज़ होता है, इधर हो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इधर हो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उनका कैसे करेंगे नेम? जब नेम लिखेंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन पड़ा हुआ है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो पहले उसको लिखें। ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है, जिस तरह यहाँ पर क्लोराइड आयन है या सल्फेट आयन है, तो इनको बिल्कुल आखिर में लिखें। बिल्कुल जब नेम दे दें मेटल कम्प्लेक्सेस को अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तमाम को मेंशन कर लें, उनको नाम दे दें, उनको नोमेनक्लेचर कर लें, तो आखिर में फिर लिख लें इनको। ठीक है, तो ये हो गई क्या ऑर्डर ऑफ आयन्स, यानी जिस तरह हम जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसी तरह नाम देना, पहले केटाइन और फिर आखिर में एनाइन आएगा। बाकी जो इधर नेम होंगे उनको आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से देंगे। उनको जो ट्राई यूज़ होता है या डाई यूज़ होता है, ठीक है, या टेट्रा यूज़ होता है, वो नेम में नहीं आएंगे ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आयन्स के अपने नेम आएंगे या लिगेंड के अपने नेम आएंगे। ठीक है, उन्हीं से आपने तरतीब देनी है अल्फ़ाबेटिकली, और फिर आखिर में लिगेंड जब लिख लें कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, तो फिर आखिर में मेटल आयन को नेम दे या मेटल को, एटम को नेम दे। और वो भी नेम जो आप देंगे, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसी तरह नाम दे। जैसे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट दे दे, अगर वो निकल है तो निकल नेम होगा, अगर प्लाटीनियम है तो उसी तरह प्लाटीनियम होगा। लेकिन और अगर या ज़ीरो चार्ज आ जाए, कोई चार्ज पॉजिटिव या ज़ीरो चार्ज हो, तो उसी तरह ही नेम देना है जिस तरह उनके अपने नेम है। अगर इस पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर या ज़ीरो चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है जैसे यहाँ पर, तो फिर उनको ATE में मेटल के नेम को ATE में आखिर में एंड करना है। जैसे यहाँ पर अब फेरम है तो फेरेट हो जाएगा। ठीक है, मैंगनीज है तो मैंगनेट हो जाएगा, प्लाटीनियम है तो प्लाटनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नाम देंगे हम। तो आते हैं, अब इनको हम बारी बारी नेम देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है कंपाउंड है नंबर 1 K4 पोटाशियम आ गया आउटसाइड द स्फीयर। तो समझ लें कि क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपका मेटल का नेम किस में एंड होगा? ATE में। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पोटाशियम ठीक है, अब नेम दे अंदर के उसको हेक्सा सयानो। ठीक है, उसी तरह नेम जहाँ यहाँ पर हमने, ठीक है, हेक्सा उसके कितने हैं? 6 है।
और आयरन किस में वो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में और से, तो फेरेट हो जाएगा। और फिर आखिर में इसकी क्या लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, प्राइमरी वैलेंसी। देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। +2 में है तो +2 में आप जस्ट इस तरह, अगर नेगेटिव हो तो फिर उसके सामने माइनस लिख दे। कुछ एग्जांपल ऐसी हैं 1-2 के उसमें मेटल आयन पर, सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको फिर इधर मेंशन करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड नंबर 1 का नेम। ठीक है, यहाँ पर इनके नंबर नहीं लिखने, या यहाँ पर अगर नेगेटिवली चार्ज है वो 2 हैं 3 है तो फिर उनके भी नंबर नहीं लिखने हैं, उनके आगे ट्राई डाई, ठीक है, टेट्रा वगैरह नहीं लिखना। ठीक है, ये सिर्फ आपने लिगेंड के साथ लिखना है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल को नेम कैसे देंगे, रूल के मुताबिक। ठीक है, सोडियम आयन आउटसाइड दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंगनीज और क्या है, कार्बोनिल। ठीक है, तो उसी तरह सोडियम पेंटा कार्बोनाइल। अब देखें इधर क्या चार्ज आ रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब कार्बोनाइल पर चार्ज होता नहीं है तो ये जो चार्ज है नेगेटिव, ये किसकी वजह से है, मैंगनीज की वजह से है। ठीक है, तो मैंगनेट। ठीक है, और कौन सी वो है, तो -1 ही होगा क्योंकि एक सोडियम है तो ये -1 रोमन में लिख दें। ठीक है, दूसरी बात याद रखें, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड है तो उनको आपने स्पेस नहीं देना। ठीक है, लिगेंड को लगातार लिखना है, उनमें स्पेस नहीं देना। यहाँ पर सिर्फ एक लिगेंड है तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। आगे हम ऐसी लिगेंड कम्प्लेक्सेस आएंगे जिनमें 1 से ज़्यादा लिगेंड है तो उनमें हम आपको ये कर देंगे कि किस तरह उनको फिर लिखना है। एक तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, दूसरा उनमें स्पेस नहीं आना है, लगातार लिख लेना है उनको। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या है, पोटाशियम प्लाटिनियम और 6 क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, यानी 2 पोटाशियम है तो यहाँ पर -2, तो -2 आपको पता है क्लोरीन पर यहाँ पर -6 आ जाएगा तो यहाँ पर +4 ही होना चाहिए प्लाटिनियम, तो तब -2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, तो +4 है। ठीक है, और यहाँ पर को क्या आ रहा है, माइनस, तो इसलिए ये 2, तो पोटाशियम ठीक है, पोटाशियम दे दिया। फिर कितने हैं, 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो। ठीक है, अब प्लाटिनियम नहीं देना, प्लाटिनेट देना है। और कितना चार्ज है, IV यानी 4 चार्ज रोमन में लिख दें। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 कम्प्लेक्सेस के नेम। तो आगे हम चलते हैं और कम्प्लेक्सेस को नेम देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 3। तो आगे 4th वन की तरफ जाते हैं। हर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जाएगा, डिफरेंट रूल्स उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। रूल्स मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए इजी हो जाएगी कम्प्लेक्सेशन के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम आते हैं 4th वन। 4th वन हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, अमोनिया है, कितने हैं, 6 हैं। अब ये रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बाकियों की वजह से, पहले 3 से। ठीक है, इसके लिए रूल्स, इसके नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी आप डिफरेंट आएगी। क्या होगा यहाँ पर,
अब देखें यहाँ पर एनाइन है तो हमने यहाँ से शुरू करना, क्योंकि केटाइन है नहीं तो हमने फ़ौरन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से शुरू कर देना है। तो क्या है हमारे पास, हेक्सा अमाइन, ठीक है। और यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, +3, क्योंकि अमोनिया पर 0 है तो मतलब है +3 किस पर है, कोबाल्ट पर है, तो इधर -3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 आ रहा है तो उसी तरह ही नाम लिखें, कोबाल्ट ही लिखें और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें आगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड, ठीक है। फिर आते हैं हम 5th वन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नए रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोबाल्ट है, ठीक है, और ये EN किसको जाहिर करता है, इथाइलिन डाई अमीन को, ठीक है। हमने पीछे टॉपिक में लिगेंड्स के जो बाइडेंटेट लिगेंड्स थे वहाँ पर पढ़े थे हमने। तो ये Cl2 और एक ये बाहर, ये लिगेंड का काम करता है, और ये किसको, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज जो आएगा उसको बैलेंस करने के लिए बाहर आयन जस्ट आयनिक बॉन्ड के थ्रू, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये 2 क्लोराइड आयन लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल होने, तो इन्हीं को हम लिगेंड के उसमें कैटेगरी में डालेंगे। तो आते हैं इसके नाम। तो अब क्या है, डाई अमाइन, ठीक है, डाई को छोड़ दे तो ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन। तो अब ई क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो पहले सी आ रहा है, तो क्या कर ले, डाई क्लोरो। अब ठीक है, अब इस यहाँ पर स्पेस नहीं देना, फ़ौरन डाई। अब ये जो मल्टीडेंटेट होते हैं इनमें थोड़ा सा एक वो यूज़ करें, यहाँ पर डाई वगैरह यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर 20 ट्रेस, ठीक है, 20 2 के लिए, ट्रेस 3 के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 20 डैश लगा देंगे, ठीक है। इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, मेटल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट की क्या है, इस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं, इस पर -2 आ जाएगी 2 पर, तो यहाँ पर एक वो है, तो मतलब है +1 इधर आ रहा है, तो +1 तब आएगा जब इस पर +3 होगा, तो -2 और +3 +1 बच जाएगा। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। और आखिर में क्या लिख दें, एनाइन को, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, जस्ट टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन होल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गए आपके, इसके नए रूल्स क्या था, यहाँ पर डाई ट्राई की जगह 20 और ट्रिस लगेगा, ठीक है। जब मल्टीडेंटेट होंगे यानी एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ऐसे उनके लिए जो हैं हमारे पास लिगेंड के लिए, तो वहाँ पर 20 और ट्रिस यूज़ होगा, यानी 2 हैं तो 20 है, 3 हैं तो ट्रिस है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 6 पर, ठीक है। ये हो गई आपकी, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उसकी कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर 6 की तरफ। निकल, ठीक है, इंतहाई इजी है, ये वाला कार्बोनिल है और 4 हैं, ठीक है। तो आप इसका नाम इंतहाई इजी है, यानी यहाँ पर टेट्रा कार्बोनाइल
निकल। ठीक है, अब निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस पर तो होता 0 है, तो कोई आयन नहीं प्रेजेंट, तो यानी निकल किस में 0 है, तो यहाँ पर उसके आगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दें। ठीक है, अब आते हैं हम किसकी तरफ, हमारा 7th वन, ये थोड़ा सा लेंथी है इस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी रूल्स कुछ सीखने को मिलेंगे। क्लोरो नाइट्रो, ठीक है, और ये अमोनिया है और SO4 है, तो ये -2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +2, तो +2 किस वजह से आया है, ये -1 और -1, तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब -1 -2 और +4 से गए तो +2 बाकी बचा, तो उसको सल्फेट आयन ने काउंटर कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो आते हैं हम इसको नाम देते हैं। तो अब देखें अमाइन, ठीक है, नाइट्रो और क्लोरो। तो अमाइन पहले आता है, तो इसको पहले लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो टेट्रा अमाइन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरो, तो एक ही है, तो क्लोरो। अब देखो इनमें स्पेस नहीं देना, और फिर आखिर में नाइट्रो, ठीक है, और क्या है प्लाटिनियम है, क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो उसी तरह नाम देना है प्लाटिनियम। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में, ठीक है, और क्या है सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा आपके लिए वो कर देता हूँ, सोडियम, ठीक है, इसको दोबारा इसको देख लें, ताकि ये वाला थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है, जहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, -1, तो -1 इस पर 0 होता है, +1, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सोडियम दोबारा देख लें इसको, ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए, ये क्योंकि ये एक रेयर केस है कि मेटल पर -1 चार्ज आ रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ठीक है, तो पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है, और मैंगनेट, यहाँ पर अब -1, ठीक है, मैंगनेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो माइनस यहाँ पर मेंशन करना है, प्लस वाले में हम मेंशन नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस होता है, तो उसको मेंशन करने की, जैसे इस यहाँ पर या यहाँ पर 0 है तो इसको मेंशन 0 कर दें जस्ट, लेकिन जब हम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको आपने नेम में इधर साइन को मेंशन करना है कि मैंगनीज पर -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी नॉमेनक्लेचर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। रूल्स कौन से थे, सबसे पहले तो आप लिगेंड के नाम, ठीक है, उनके रूल्स सारे पढ़ा दिए। फिर नॉमेनक्लेचर में जब ऑर्डर ऑफ आयंस होगा तो पहले केटाइन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर होगा केटाइन तो उसको पहले लिखें, जिस तरह यहाँ पर अगर सोडियम है तो सोडियम पोटाशियम है। ठीक है, अब इनके साथ डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इस साइड पर हो आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो उनके नंबर को मेंशन ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसके मुताबिक नाम देने हैं, रूल्स कौन से, पहले लिगेंड के और लिगेंड के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में। वहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में डाई, ट्राई, टेट्रा इनको नहीं जहन में रखना है, बल्कि उनके अपने ओरिजिनल नेम के मुताबिक अल्फ़ाबेटिक आर्डर देना है। वो तो उनके जस्ट नंबर को ज़ाहिर करते हैं, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में वो काउंट नहीं होंगे। हाँ, जहाँ पर मल्टीडेंटेट होंगे
तो उनके लिए डाई और ट्राई नहीं यूज़ करना, उनके लिए बिस, ट्रिस, ठीक है, टेट्राकिस, इस तरह पेंटाकिस, तो ये मुख्तलिफ उनके नेम हो जाते हैं। लेकिन आपके ट्राई ट्रिस तक ये आएंगे, ट्राई मल्टीडेंटेट आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उनको कोई स्पेस नहीं देना, उनके नाम जो लिगेंड हैं उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच लिखना है, ठीक है, उनमें स्पेस नहीं देना। और फिर जहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज आ रहा है तो वहाँ पर नाम चेंज हो जाएंगे। जिस तरह मैंगनीज है तो मैंगनेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, प्लाटिनियम तो प्लाटिनेट हो जाएगा, ठीक है, आयरन है तो फिरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने नाम चेंज करने हैं। और अगर उस पर ज़ीरो चार्ज आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर या प्लस में आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो एज सच उनके नाम दिए, जैसे प्लाटिनियम है तो प्लाटिनियम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है, ठीक है। तो उनके नेम में कोई चेंज नहीं लानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आखिर में आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, अगर ऐसे एग्जांपल है जहाँ पर के एनायन आ रहे हैं आखिर में, यानी प्लस वाले जहाँ पर यहाँ पर, तो फिर आपने एनायन का नाम देना है। तो ये हो गए हमारी नॉमेनक्लेचर ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस। उनको नेम भी दिए, रूल्स को इस्तेमाल करके, यूज़ करके, प्रैक्टिस करके, इंशाल्लाह आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको नेम देने में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके जो भी नए लेक्चर अपलोड हो। थैंक यू।